Hare Krishna. So sharing the screen again. Yeah, any devotee is requested to recite. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shranvatam Swakata Krishna Punyasravanakirtanah Shriyantastosya Bhadrani Vidunoti Sruhutsatam Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naishtiki Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Gurum Deenataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Thank you so much, Mataji. So we'll start with the Sanskrit. So requesting any of the devotees to come forward and recite in Sanskrit. So total we have first to 42 verses. So 21 one devotee can do. So first I will request one devotee to come forward, then another devotee can recite from 22 onwards. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Bhakti Vedanta. Yes, you can start in Sanskrit. Sanskrit. If you can read from the screen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narada, text 1, Narodu Vach. Deva Deva Namastaste. Namastastu. Bhuta Bhavana Purvaja. Tadvij. Tadvijanihi. Yaj. Janam. Atma Tattva Nidarshanam. सर्व हो तद्भवान वे यद यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम तदम प्रभो यत सर्वस्व यत अच तत्त्वम वद तत्वता सर्व हो तद्भवान वेद भूत भवे भवत् प्रभु करामल कवद विश्वम विजान भासितम तवा इससे पढ़ते हूँ मैं यद्विजानो यदाधारो यत्परस्तत्वं यदात्मका एकाश्रजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भाव्यसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिं पष्टभ्य ऊर्नाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्रस्मिन् न परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं किञ्चिदन्यथा सा भवाञ्चरद्घोरं यत् तपसु समाहिता तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्का न च यच्छसि एतन्मे पृच्छतं सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरा विजानीहि यथैवेदमहं बुद्धे अनुशासिता ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वक्तं ते विचिकित्सतं यदहं चोदितं सौम्यं भगवद्गीतादर्शने नानदं तव तच्चापि यथा मां प्रविशिभो अभिज्ञाय परं मतम् एतावत्त्वं यतो हि मे येन सरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथा अर्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षग्रहतारका तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्
विलज्जन् विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पते अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायण परा वेदा देवो नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परम गति तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थास्ति किलात्मनः श्रीरामे शिष्टो चोदितः सत्वं रजस्तममेतै निर्गुणस्य गुणाश्रयाः स्थिति सर्ग निरोधेषु ग्रहीता मायया विभो कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्यं ज्ञान क्रिया आश्रया बदन्ति एतदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणा स एव भगवान् लिङ्गै त्रिभिः एतै अधोक्षजा सुअलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभु पुषुरुपादते Thank you, sir. Thank you, sir. कालात् गुणव्यतिकरं परिणामं स्वभावतः कर्मणो जन Thank you so much, Bhakti Mataji, for reciting 326 verse. Requesting any other devotee to recite verse 22 onwards. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. कालातुनव्यधिकर परिणाम स्वभावदः कर्मणो जन्म महद पुरुषाधिष्ठतादभूत् महदस्तु विकुर्बाणाद् रजसत्तवो प्रबृंहितात् समप्रदानस्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिता वैकारिकस्थैजसश्च तामसश्चेरियत्पिता द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूदातेर्विदुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणसप्तो लिङ्गं यत्सृष्टुतृतीययोः नभसोदविदुर्वाणादाभूत् तत्त्वपुनोऽनिलः परान्वयात् सप्तवांश प्राणवोजस्सहोबलम् वायोरभिविदुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपत्यत तेजो वै रूपवत्तत् सप्तवत् तेजसस्तु विदुर्वाणादासीदम्बो रसात्मकम् रूपवत्तत्सवच्चाम्बो कोशवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्बसोपन्तवानभूत् परान्वयात् रजस्तत्स सप्तरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजग्ने देवा वैकारिका तथा दिक्पादार्थप्रचेतोऽसि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्र आह दैजसा तु विकुर्वाणातीन्द्रियाणि तथा भवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वक्प्राणसृक्जिह्वा वाक्तुर्नेत्राङ्घ्रिपायवः यदैते सन्तता भावा भूतेन्द्रियमनोपुनाः यदा यदननिर्माणेन सेतुर्ब्रह्मवित्तमा तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः ततस्तत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजूर्यदः वर्षभूगसहस्रान्ते तदण्डं पुदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवं जीवयत स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य नित्यदः सहस्रोर्वङ्घ्रिकाः पक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रं येदस्य बाहवः
पूर्वोर्वैद्यो भगवतः पत्यां सूत्रो व्यचायत भूर्लोकः कल्पितः पत्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभिदः वृथा स्वर्लोक ऊजसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां च न लोकोऽस्य दभूलोकः स्तनत्रयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकस्तनादनः तत्कट्यां चादलं क्लुप्तं ऊरुप्यां पिदलं विभोः जानुप्यां सुदलं सुप्तं जङ्घाप्यां तु तलादलं महातलं तु कुल्पाप्यां प्रपत्ताप्यां रसातलं पादालं पादतलद इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पत्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभिदः स्वर्लोककल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Able to Bhakti Mataji and Nitya Mataji for Sanskrit. Hari Bol. हरि बोल Hari Bol. So let's start with the English recitation. So chapter 5, the cause of all causes, requesting any of the devotees, if you can come forward. 2 devotees are required, verses 1 to 21, then 52. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Naam. Hare Krishna. Yes. Text 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhuji, kindly sorry. Text 1. Sri Narad Muni asked Brahmaji, O chief amongst the demigods, O firstborn living entity, I beg to offer my respectful obeisances unto you. Please tell me that transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the super soul. My dear father, please describe factually the symptoms of this manifest world. What is its background? Sorry, Prabhuji. What is the background? How is it created? How is it conserved? And under whose control is all this being done? My dear father, all this is known to you scientifically because whatever was created in the past, whatever will be created in the future, or whatever is being created at present, as well as everything within the universe is within your grip, just like a walnut. My dear father, what is the source of your knowledge? Under whose protection are you standing? And under whom are you working? What is your real position? Do you alone create all entities with material elements by your personal energy? As a spider very easily creates a network of its cobweb and manifests its power of creation without being defeated by others, so also you yourself. By employment of yourself, your self-sufficient energy, create without any other's help. Whatever we can understand by the nomenclature, characteristic, and features of a particular thing, superior, inferior, equal, eternal, or temporary, is not created from any source other than that of your Lordship, though so great. Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you when we think of your great austerities in perfect discipline, although your good self is so powerful in the matter of creation. My dear father, you know everything and you are the controller of all. Therefore, may all that I have inquired from you be kindly instructed to me that I may be able to understand it as your student. Lord Brahma said, My dear boy Narada, being merciful to all, including me, you have asked all these questions because I have been inspired to see into the prowess of the Almighty Personality of Godhead. Whatever you have spoken about me is not false because unless and until one is aware of the personality of Godhead, who is the ultimate truth beyond me, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities create after the Lord's creation by his personal effulgence, known as the Brahmajyoti, just as when the sun manifests its fire, the moon, the firmament, the influential planets, and the twinkling stars also manifest their brightness. I offer my obeisances and meditate upon Lord Krishna Vasudeva.
The personality of Godhead, whose invincible potency influences them, the less intelligent class of men, to call me the supreme controller. The illusory energy of the Lord cannot take proceedings, being ashamed of her position, but those who are bewildered by her always talk nonsense, being absorbed in thoughts of it is my, it is mine. The five elementary ingredients of creation, the interaction thereof, set up by eternal time, and the intuition or nature of the individual living beings are all differentiated parts and parcels of the personality of Godhead, Vasudeva, and in truth, there is no other value in them. The Vedic literatures are made by and are meant for the Supreme Lord. Demigods are also meant for serving the Lord as parts of his body. The different planets are also meant for the sake of the Lord, and different sacrifices are performed just to please him. All different types of meditation or mysticism are meant for realizing Narayana. All austerities are aimed at achieving Narayana. Culture of transcendental knowledge is for getting a glimpse of Narayan, and ultimately salvation is entering the kingdom of Narayan. Inspired by him only, I discover what is already created by him, Narayana, under his vision as the all-pervading Supersoul, and I also am created by him only. The Supreme Lord is pure, spiritual form, transcendental to all material qualities, yet for the sake of the creation of the material world and its maintenance and annihilation, he accepts through his external energy the material modes of nature called goodness, passion, and ignorance. These three modes of material nature being further manifested as matter, knowledge, and activities put the eternally transcendental living entity under conditions of cause and effect and make him responsible for such activities. O Brahmana Narad, the superseer, the transcendent Lord, is beyond the perception of the material senses of the living entities because of the above mentioned three modes of nature, but he is the controller of everyone, including me. The Lord, who is the controller of all energies, thus creates by his own potency, eternal time, the fate of all living entities and their particular nature for which they were created, and he again merges them independently. Hare So, Krishna. okay, so requesting any other devotee to come forward and recite Psalm 22nd verse. Hare Krishna Prabhuji. After the incarnation of the first Purusha, Karna Shrana Vasai Vishnu, the Mahat Tattva or the principle of material creation take place, and then time is manifested, and in course of time the three qualities appear. Nature means the three qualitative appearances. They transform into activities. Material activities are caused by the Mahat Tattvas being agitated. At first there is transformation of the modes of goodness and passion, and later, due to the modes of ignorance, matter, its knowledge, and different activities of material knowledge come into play. The self-centered materialistic ego, thus being transformed into three features, becomes known as the modes of goodness, passion, and ignorance in three divisions, namely the powers that evolve matter, knowledge of material creation, and the intelligence that guides such materialistic activities. Narada, you are quite competent to understand this. From the darkness of the false ego, the first of the five elements, namely the sky, is generated. Its subtle form is the quality of sound, exactly as the seed is in relationship with the seed. Because the sky is transformed, the air is generated with a quality of touch, and by previous succession, the air is also full of sound and the basic principles of duration of life, sense perception, mental power, and bodily strength. When the air is transformed in course of time, the nature's course fire is generated, taking shape with the sense of touch and sound. Since fire is also transformed, there is a manifestation of water full of juice and taste. As previously, it also has form and touch and is also full of sound. And water being transformed from all variegatedness on earth appear
odors, and as previously become qualitatively full of juice, touch, sound, and form respectively. From the modes of goodness, the mind is generated and becomes manifest, as also the 10 demigods controlling the bodily movement. Such demigods are known as the controller of directions. The controller of air, the sun god, the father of Daksha Prajapati, the Ashwini Kumaras, the fire god, the king of heaven, the worshipable deity in heaven, the chief of the Adityas, and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. By further transformation of the mode of passion, the sense organs like the ears, skin, nose, eyes, tongue, mouth, hands, genitals, legs, and the outlet for evacuating, together with intelligence and living energy, are all generated. O Narada, best of the transcendentalists, the forms of the body cannot take place as long as these created parts, namely the elements, senses, mind, and modes of nature, are not assembled. Thus, when all these become assembled by force of energy of the Supreme Personality of Godhead, this universe certainly come into being by accepting both the primary and secondary cause of creation. Thus, all the universe is reminded thousands of eons within the water, the casual ocean, and the Lord of living beings entering in each of them caused them to be fully animated. The Lord Mahavishnu, although lying in the causal ocean, came out of it and dividing himself as Hiranyagarbha, he entered into each universe and assumed the Virat Rupa, with thousands of legs, arms, mouths, heads, and etc. Great philosophers imagine that the complete planetary systems in the universe are displays of the different upper and lower limbs of the universal body of the Lord. The Brahmanas represent his mouth, the Kshatriyas his arms, the Vaishyas his thighs, and the Shudras are born of his legs. The lower planetary systems up to the limit of the earthly stratum are said to be situated in his legs. The middle planetary systems beginning from Bhuvarloka are situated in his navel, and the still higher planetary systems occupied by the demigods and highly cultured sages and saints are situated in the chest of the Supreme Lord. From the forefront of the chest up to the neck of the universal form of the Lord are situated the planetary systems named Janaloka and Tapaloka, whereas Satyaloka, the topmost planetary system, is situated on the head of the form. The spiritual planets, however, are eternal. My dear son Narada, know from me that there are 7 lower planetary systems out of the total 14. The first planetary system, known as Atala, is situated on the waist, and the second Vitala is situated on the thighs, the third Sutala on the knees, and fourth Talatala on the shanks, the fifth Mahatala on the ankles, the sixth Rasatala on the upper portion of the feet, and the seventh Patala on the soles of the feet. Thus, the Virat form of the Lord is full of all planetary systems. Others may divide the whole planetary systems into 3 divisions, namely the lower planetary systems on the legs up to the earth, the middle planetary systems on the navel, and the upper planetary systems Swarloka from the chest to the head of the Supreme Personality. Hare Krishna. Thank you so much, Lakshmi Mataji. अभी हरि बोल तो कृष्ण माताजी और लक्ष्मी माताजी for English. हरि बोल Hari हरि Bol. बोल Hari Bol. So requesting devotees to come forward for Hindi recitation. We need 2 devotees. So हरे कृष्णा आप समस्त कार्यों के कारण. So please start हरे with कृष्णा Lakshmi Mataji. हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जी, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को हे पिताजी,
कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सर्जन किस प्रकार किया गया है, किस तरह संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश है। हे पिताजी, आपके ज्ञान का क्या रक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्य द्वारा पराजित हुए विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, द्वितीय या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते, क्योंकि आप इतने महान हैं, फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के अतः मैं आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं, इससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स नारद, तुम सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता, जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ, जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा प्रकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि मुझे भी परम नियंता कहते हैं। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण अब सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में भी मैं उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न ज्ञान उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी सृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सर्जन, उनके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्राकृतिक गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। हे ब्राह्मण नारद परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। हरे कृष्णा। माताजी 21 कन्वर्सेशन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। श्लोक संख्या 21। समस्त शक्तियों के नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। प्रथम पुरुष अवतार कार्णवृक्षाय विष्णु के बाद महत्व तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से ये तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। महत्व तत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजो गुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमो गुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। यह 3 स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम्हें इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब यह सुगंधमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। सत्व गुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूज्य आचार्य विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रियां, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुख, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं
कि ब्रह्मांड में सारे लोग श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। ब्राह्मण वर्ग श्री भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांव से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं। भूर्वलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे श्री भगवान के वक्षस्थल में स्थित हैं। श्री भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित हैं, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। हे नारद पुत्र, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें से पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है, जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक उधर्वलोक स्वर्गलोक। तात्पर्य: इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. A big Haribol to Bhakti Pat Mataji and Simi Dhanita Mataji for Hindi recitation. Hari Bol. हरे बोल। Hare Krishna. So it's 8:25 now. So if any deputy would like to speak. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। I want to sing a bhajan. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, माधवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ए छय गोसाई कोरि चरण वंदन, जहाँ होई ते विघ्न नाशाभिष्ट पुराण। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः।
ए छय गोसाई चार मोए तारे दास आशा बार पद रेणु मोर पंच ग्रास हरि राय नम कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः जय छय गोसाई जार मुए तारे दास आशा बार पद रेणु मोर पंच ग्रास हरिरा हराय नम कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः आधेर चरण हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः तादेरा चरण से भी भक्त सोने बास जन्म जन्म होए अभिलाष हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः ए छय गोसाई जब ब्रश कोई लवास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिला प्रकाश हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः आनंदे बोलो हरि भोज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भोज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पादे मजाइया मन श्री विष्णु वैर श्री गुरु वैष्णव पादे मजाइया मन हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरियाश नाम संकीर्तन कोहे नरोत्तम दास श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियाश नाम संकीर्तन कोरे नरोत्तम दास श्री हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna. Thank you so much, Bhakti Mataji. So, there is translation and purport. So, any devotee would like to read, or I can also read. Hare Krishna. Hare Krishna. Lord Hari, O Lord Krishna, I offer my obeisances to you who are known as Hari, Yadava, Madhava, and Keshava. O Gopala, Govinda, Rama, Sri Madhusudana, Giridhari, Gopinatha, and Madana Manohar. All glories to Sri Chaitanya and Nityananda. All glories to Sri Advaita Acharya and his consort, Sri Sita Thakurani. All glories to Lord Hari, to the spiritual master, the Vaishnavas, Śrīmad-Bhāgavatam and Śrīmad-Bhagavad-Gita. All glories to Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami, and Raghunatha Dasa Goswami. I offer my obeisances to the feet of these six Goswamis. By bowing to them, all obstacles to devotion are destroyed and all spiritual desires are fulfilled. I am the servant of that person who is a servant of these six Goswamis. The dust of their lotus feet is my 5 kinds of footsteps. This is my desire, that birth after birth I may live with those devotees who serve the lotus feet of these six Goswamis. When these six Goswamis lived in Braja, they revealed the lost holy places and explained the eternal pastimes of Radha and Krishna. Just shout the names of Lord Hari in great ecstasy and worship the transcendental realm of Vrindavan, absorbing your mind in meditation upon the divine feet of the spiritual master and the Vaishnavas, desiring to serve the lotus feet of Sri Guru and Vaishnavas. Narottam Das sings this Sankirtana of the holy names of Lord Hari, perfect by his divine grace. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.
The song of Srila Narottam Das Thakur is very famous among devotees in Bengal and Orissa. When Lord Chaitanya returned from Gaya, where he was initiated by Sri Ishwara Puri, he was completely transformed into a God-intoxicated personality whom his students of grammar had never known before. Instead of teaching ordinary grammar studies, Lord Chaitanya explained every sentence in such a way that every Sanskrit word and every letter was understood to indicate Krishna, the Supreme Personality of Godhead. This form of grammar was later on developed by Srila Jiva Goswami in a book called Harinamamrita Vyakaran, the grammar of the nectar and name of Sri Hari. But Lord Chaitanya's students thought that their teacher had become mad and they rubbed his head with Vishnu oil, an oil that cools the brain. Finally, they asked him, "You say that everything means Krishna and we should ultimately always be chanting the names of Krishna. Just how should we do this?" Then Lord Chaitanya began to sing the names of Krishna and clap his hands, and he began his Nama Sankirtana movement. The names he sang are the first two lines of this song, and Narottam Das Thakur and others have placed these names in the beginning of their writings to immortalize these events in the memory of everyone. Narottam Das Thakur chants the names of Lord Chaitanya, Nityananda, Sri Advaita, and Sita, Lord Advaita's consort. Since Lord Hari, the spiritual master, and Śrīmad-Bhāgavatam Gita are all on the transcendental platform, they are given the same respect. Then Srila Narottam Das chants the names of the six Goswamis. "I offer my obeisances at their feet," he sings, "which destroys sufferings accumulated over many long years. I am the servant of these six Goswamis, and the dust of their lotus feet is my 5 pints of foodstuffs. To serve their lotus feet and keep the association of devotees is my only business, birth after birth." When the six Goswamis were staying at Vrindavan, they revealed the eternal transcendental pastimes of Sri Sri Radha Krishna. Before Lord Chaitanya, the exact location of the places of Lord Krishna's pastimes were not known, and therefore Lord Chaitanya instructed the Goswamis to uncover the holy places and construct temples. The temple of Sri Radha Damodar is situated near the location of the Ras dance, and Srila Rupa Goswami and the other Goswamis used to gather there and discuss the topics of their literatures, which scientifically explain the super excellent pastimes of Sri Sri Radha Krishna. Narottam Das Thakur sings in great ecstasy, "Shout the name of Hari and serve the real transcendental master and devotees." He concludes by saying, "With all hopes in the lotus feet of my Guru and the holy Vaishnavas." Narottam Das sings the Sankirtana of Lord Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much, Archana Mataji. So, big Haribol to Archana Mataji as well as the temple devotees for the Śrīmad-Bhāgavatam, second canto, chapter 5 recitation. Hare Krishna. So we'll offer Vaishnava Pranam and conclude the session. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।